हमारी चर्चा एक ऐसी घटना से शुरू होती है जो किसी के भी दिल को दहला दे। एक पति जो अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाता है और कुछ ही घंटों में वो अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे दोनों को खो देता है। मतलब इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी बेहद दर्दनाक कहानी में एक बहुत बड़ा कानूनी पेच था। कानूनी पेच? जी। जब ये मामला निचली अदालत यानी एनसीडीआरसी पहुंचा तो फैसला बहुत अजीब आया। पति ने जिस बात की शिकायत की थी, मतलब डिलीवरी के बाद की देखभाल में लापरवाही, उस इल्जाम से तो डॉक्टरों को बरी कर दिया गया। अच्छा। लेकिन उन्हें एक बिल्कुल नए इल्जाम में दोषी ठहरा दिया, जिस पर तो कोर्ट में कभी बहस ही नहीं हुई थी। एक मिनट, ये क्या बात हुई? मतलब जिस बात पर केस चला उस पर बरी और एक नए आरोप पर दोषी? बिल्कुल। आरोप था डिलीवरी से पहले की जांच में लापरवाही का। तो यहाँ पर ये अभिवचन या प्लीडिंग्स का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, जरा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, प्लीडिंग्स का सीधा सा मतलब है वो लिखित शिकायत और जवाब जो दोनों पक्ष कोर्ट में देते हैं। ये एक तरह से कह लीजिए खेल का मैदान तय करते हैं। खेल का मैदान? जैसे आप फुटबॉल खेलते खेलते अचानक गोल पोस्ट उठाकर कहीं और नहीं रख सकते। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अदालत अपने सामने रखे गए केस के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टरों को तो उस नए इल्जाम पर अपना बचाव करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या अदालत का काम सच का पता लगाना नहीं है? अगर सुनवाई के दौरान उन्हें कोई और गलती दिखती है तो क्या उसे अनदेखा कर देना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सच ढूंढना है, लेकिन एक तय प्रक्रिया के तहत अगर कोर्ट खुद ही नए इल्जाम बनाने लगे तो फिर एक निष्पक्ष सुनवाई कैसे होगी? बचाव पक्ष को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें अपना बचाव किस बात पर करना है। कानून कहता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। एक माँ और बच्चे की जान चली गई तो फिर ये लापरवाही क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि कानून की नजर में हर दुखद नतीजा लापरवाही नहीं होता। मशहूर जैकब मैथ्यूज केस भी यही कहता है। आपको ये साबित करना होता है कि डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी में कोई ऐसी गलती की जो कोई और डॉक्टर उस हाल में नहीं करता। सिर्फ एक खराब नतीजा काफी नहीं है। बिल्कुल। और इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो तो ये है कि एक दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड ने जांच की। जी, 5। और किसी एक ने भी डॉक्टरों की कोई बड़ी गलती नहीं पाई। 5 बोर्ड्स ने? हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात पर जोर दिया। जब मामला इतना तकनीकी हो तो जज अपनी समझ पर नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की राय पर भरोसा करते हैं। कानून को भावनाओं से ज्यादा सबूत चाहिए और यहाँ सबूत डॉक्टरों के पक्ष में थे। ये सब अपनी जगह है, लेकिन उस पति के लिए ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। न सिर्फ वो केस हार गए, बल्कि उन्हें जो 10 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा मिला था वो भी लौटाने का आदेश दिया गया। ओ, ये तो बहुत ही कठोर है। हाँ, मानवीय स्तर पर यह बहुत कठोर है और इससे 2 बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। क्या सबक? पहला, आम लोगों के लिए अगर आप कोई शिकायत कर रहे हैं तो वो पहले दिन से ही बिल्कुल साफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोर्ट बाद में आपके लिए कोई नई गलती ढूंढ निकालेगा। और दूसरा कानूनी पेशेवरों के लिए है। प्लीडिंग्स की पवित्रता सबसे ऊपर है। आप उस दलील पर केस नहीं जीत सकते जो आपने दी ही नहीं। सच में ये मामला कानून के दिमाग और इंसान के दिल के बीच की एक अजीब सी खींचतान को दिखाता है। एक तरफ एक परिवार का इतना बड़ा दर्द है और दूसरी तरफ निष्पक्ष सुनवाई का एक ठंडा लेकिन जरूरी सिद्धांत। बिल्कुल। और यह हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि इंसाफ के सिस्टम में एक निष्पक्ष सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए कानून को मानवीय भावनाओं से कितना ऊपर उठना पड़ता है।